12 साल पहले नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया को अपनी सबसे बड़ी सियासी ताकत बनाया था। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, यही प्लेटफॉर्म्स मोदी के पैगाम को करोड़ों भारतीयों तक लेकर गए। लेकिन आज वही सोशल मीडिया हुकूमत के लिए एक नए इम्तिहान में बदलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार मुकाबले में कोई रिवायती सियासी जमात नहीं, बल्कि जेनजी है। वो नौजवान जो मोबाइल फोन को सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं, बल्कि अपनी आवाज़, अपनी मज़ाहमत और अपनी सियासत का हथियार बना चुके हैं। और अब सवाल ये है, क्या भारत में सिर्फ इम्तिहानी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, या ये नौजवान हुकूमत की जवाबदेही और सियासी बयानिए को भी चैलेंज कर रहे हैं? ये एहतजाज एक इम्तिहानी पर्चा लीक होने से शुरू हुआ। लाखों तलबा के मुस्तकबिल पर सवाल उठा और हज़ारों नौजवान नई दिल्ली के जंतर मंतर पहुँच गए। उनका मुतालबा था वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें और इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत और जवाबदेही यकीनी बनाई जाए। फिर इस तहरीक को नया मोड़ मिला। मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक तलबा से इज़हार एकजहती के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। 26 दिन तक जारी रहने वाली इस हड़ताल ने तहरीक को कौमी तवज्जो दिलाई। बिलाखिर वफाकी वज़रा जे पिंडा और जितेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे। तवील मुज़ाकरात के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया ये फैसला मुमकिन तशद्दुद रोकने और मुज़ाकरात के बाद किया गया है, जबकि एहतजाज करने वाले तलबा की बुनियादी शिकायत अब भी बरकरार हैं। ये तो एक बहाना है कि वज़ीर तालीम रिजाइन दें, और बुनियादी बात यह है कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है मजहबी इंतहा पसंदी का, वो खत्म हो जाना चाहिए। ये जो कॉकरोच पार्टी की मुहिम है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है, कम्युनिस्ट लीग के लोग भी शामिल हैं, लड़कियां लड़के सब शामिल हैं, और बिला तफरीक उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, गरीब लोग हैं सारे। तो ये पूरे सिस्टम के खिलाफ एहतजाज है। वो जो भारतीय रियासत के सेकुलर जो वो था कलर था, उसको जो तबाह किया है मोदी ने, ये उसके खिलाफ भी एहतजाज है। 20 जुलाई को हजारों नौजवान पार्लियामेंट की तरफ मार्च के लिए निकले। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, बंद सड़कें, पुलिस की भारी नफरी। फिर पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। आंसू गैस, लाठी चार्ज और मुतादिद जख्मी तलबा। पुलिस ने ताकत के बेजा इस्तेमाल के इल्जामात मुस्तरद किए, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ एक था। हर तालिब इल्म एक रिपोर्टर था, हर मोबाइल फ़ोन एक न्यूज़ रूम, और हर वीडियो चंद ही मिनटों में लाखों स्क्रीन तक पहुंच रही थी। इंस्टाग्राम रील्स, एक्स पोस्ट, मीम्स और लाइव स्ट्रीम्स सड़कों पर होने वाले एहतजाज को डिजिटल तहरीक में बदल रहे थे। इस एहतजाज की सबसे मुनफरिद बात नौजवानों के इजहार के लिए तख्लीकी अंदाज है। कोई ग्राफिटी बना रहा है, कोई तंज़िया पोस्टर उठाए खड़ा है, कोई स्पाइडरमैन का लिबास पहनकर आया है, कोई एनिमी किरदारों के जरिए अपना पैगाम दे रहा है, और कोई पुलिस एहलकारों को फूल पेश कर रहा है। ये वो नस्ल है जो इंटरनेट पर पली बड़ी है, इसलिए इसकी सियासत भी और एहतजाज भी डिजिटल जुबान में है। डिजिटल मीडिया की फॉलोइंग जो है वो गारंटी नहीं होती कि आपको उतनी ही इलेक्टोरल सपोर्ट भी हासिल हो। बांग्लादेश में हमने इस चीज को देखा। वो ठीक है, हसीना वाजिद की गवर्नमेंट भी खत्म होगी, हसीना वाजिद को रुखसत होना पड़ा, एक बड़ा टारगेट उन्होंने अचीव किया, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसमें उन्हें एक चैलेंज का सामना करना पड़ा उस चीज का। इसी तरह और भी जगहों पे बाज़ तहरीकें कामयाब होती हैं, बाज़ तहरीकें मुकम्मल कामयाब होती हैं, बाज़ तहरीकें मुकम्मल तौर पे नहीं लेकिन जुज़वी तौर पे कामयाब होती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तहरीक का अपना चलना, उसकी सपोर्ट, उसके साथ लोगों का जुड़े रहना इतने अरसे तक, ये बजाते खुद क्रेडिट जाता है इस पार्टी कॉकरोच पार्टी को कि उन्होंने लोगों को जोड़े रखा। लोग इतनी बड़ी तादाद में उनके साथ आए, निकले, और ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था, ये बहुत ही सिंपल सा इशू था जिसका ताल्लुक तालीम से था। और तालीम के लिए इतने लोगों का निकलना जो है वो हमारे लिए सबक है कि हमारे यहाँ जो तालीम के इशूज हैं, हमारे यहाँ जो आप देख लें, जो कराची यूनिवर्सिटी की कंट्रोवर्सी देख लें, और जगहों की कंट्रोवर्सी देख लें, आए दिन पेपर्स लीक होते रहते हैं, आए दिन चीटिंग की शिकायतें होती हैं, लेकिन हमें अपना यूथ मुतहर्रिक नजर नहीं आता, इसलिए कि हमने स्टूडेंट यूनियन ही खत्म कर दी। इब्तिदा में ये एहतजाज सिर्फ चंद 100 नौजवानों तक महदूद था, लेकिन फिर मुंबई, बेंगलोर, पटना और दूसरे शहरों में भी एकजहती के मुजाहरे शुरू हो गए।
लोगों ने फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए अपना नाम जाहिर किए बगैर मुजाहिरीन के लिए खाना और पानी भेजना शुरू किया। डॉक्टर रज़ाकाराना तौर पर तिब्बी इमदाद देने पहुंचे और सोशल मीडिया इस तहरीक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानी पर्चे लीक होने के मामले को लाखों तलबा के लिए इंतहाई तकलीफदेह करार दिया। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगी और मुलविस अफराद के लिए सख्त सजा का कानून पार्लियामेंट में लाएगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इम्तिहानात दोबारा करवा दिए गए, मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं और निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। लेकिन एहतजाज करने वाले नौजवान कहते हैं कि उन्हें सिर्फ वादे नहीं बल्कि अवामी जवाबदेही चाहिए। उनका मुतालबा अब भी वही है, वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा और इम्तिहानी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात। ये एहतजाज अब सिर्फ एक पर्चे के लीक होने का मामला नहीं रहा, ये नौजवानों के एतमाद, उनके मुस्तकबिल और रियासत से उनके ताल्लुक का सवाल बन चुका है। अब देखना यह है कि हुकूमत कानून साजी और मुज़ाकरात से इस गुस्से को कम कर पाती है या फिर जेंसी भारत की सोशल मीडिया से निकलकर मुल्क की सियासत में एक नई और मुस्तकिल ताकत बनकर उभरती है।